श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने चले जाते हैं। अनेक पशु पक्षियों का शिकार करते हुए जब एक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे, दोपहर का समय हो गया। राजा परीक्षित अपने मंत्री अपने साथियों से बिछड़ गए। गर्मी के कारण उनको प्यास मालूम हुई। पानी पीने की इच्छा से वो वन में इधर उधर विचरने लगे तो एक जगह उन्हें भिंडी ऋषि की कुटिया दिखाई गई। भिंडी ऋषि बड़े योग्य महात्मा थे, सदैव वन में ही रहा करते थे। गाय का दूध पीते और वो भी जब गाय का बछड़ा दूध पी लेता तो जो शेष बचता उसी में वो आनंद लेते। राजा ने जब वो कुटिया देखी तो तुरंत उस कुटिया के नजदीक पहुंचते हैं, घोड़े से उतरते हैं और वहां जाकर बोले, मैं राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र बहुत प्यासा हूं। हे ऋषिवर, दया करके मुझे पानी पिलाओ। इस तरह राजा ने कई बार पानी मांगा, किंतु ऋषिवर उस समय आंखें बंद किए हुए अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाए परमेश्वर के ध्यान में लवलीन बैठे थे। उनको अपने तन की कोई सुख भी नहीं थी और उनको राजा की बात कुछ भी सुनाई नहीं पड़ी, ना ही कोई उत्तर देगा। जीव हिंसा करने से राजा के मन में कलयुग का प्रवेश हो चुका था।
कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा धर्मात्मा हरिभक्त होने पर भी प्यास लगने से क्रोधित हो गया। राजा परीक्षित ने मन ही मन विचार किया, देखो हम सातों द्वीपों के राजा प्यासे होकर इस साधु से बार बार पानी मांग रहे हैं, किंतु इस ऋषि ने हमको देखकर झूठी समाधि लगाकर हमारी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। पानी तो पिलाना दूर रहा। राजा परीक्षित ने विचार किया, क्यों ना इसे कुछ ना कुछ दंड देना चाहिए। मैं पांडवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन किसी साधु ब्राह्मण को मैं दंड कैसे दूं? और ऐसा विचार करके राजा ने वहीं एक जगह मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। राजा ने वो सर्प अपने धनुष से उठाया और ऋषिवर के गले में डाल दिया। पर ऋषिवर ध्यान में लवलीन ऐसे मगन थे कि उन्हें सांप डालने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। वो तो ज्यों के त्यों आंखें बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में लवलीन बैठे हैं। राजा अपने महलों में चला गया। महल में आकर राजा ने सबसे पहले अपने सर पर जो सोने का मुकुट था उसे उतारा। सोने में कलयुग का वास होता है। जैसे ही मुकुट उतारा, राजा को ज्ञान उत्पन्न हुआ। विचार में लगा, देखो सोने में कलयुग का वास है। मेरे सर पर ये रखा हुआ था और शिकार खेलने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो मैंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला। मुझे अब समझ में आ गया कि कलयुग ने मुझसे अपना बदला ले लिया। अब इस पाप से मेरा कैसे छुटकारा होगा? जब कोई मनुष्य नारायण जी से विमुख होकर किसी साधु, ब्राह्मण, गौ, किसी हरि भक्त को दुख दे, उसका अपमान करे, तो समझ लेना चाहिए उसके बुरे दिन आ गए हैं। राजा परीक्षित मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैंने उस साधु को वृथा ही दुख दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो ऐसा कर्म करता है उसकी आयु और धन अपने आप उसकी हानि हो जाती है। राजा अपने महल में बैठा हुआ विचार कर रहा था। उधर ऋषि भिंडी का बेटा जो बालकों के साथ खेल रहा था, एक बालक ने जाकर भिंडी ऋषि के बेटे श्रृंगी से कहा, जो उस समय कोश की नदी के किनारे लड़कों के साथ खेल रहा था, कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाला। बस ये बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जिनका वचन ब्रह्मा जी के वरदान पाने से कभी असत्य नहीं हो सकता था, क्रोध में भर आए। आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा और उसी समय श्रृंगी ऋषि ने नदी से जल लिया, हाथ पांव धोए, आचमन किया और हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप देते हुए कहा कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित मर जाए। और ऐसा श्राप देकर वो बालक श्री कृष्ण भगवान बैकुंठ में पधारे हैं। इसलिए ये कलयुगी राजा साधु संतों को दुख दे रहे हैं। ये राजा
राज्य के मद में अंधे होकर जनता को दुख सुख देने की बजाय दुख दे रहे हैं। ये तो उस तरह हुआ जिस तरह कोई मनुष्य अपने द्वार पर किसी कुत्ते को पाले, उसे नित्य प्रति दूध पिलाए और वही कुत्ता एक दिन अपने मालिक को काट ले। इस प्रकार से अब कलयुगी राजाओं का यही हाल है कि वो साधु ब्राह्मणों को अब ऐसे ही दुख देंगे। जिन्होंने ब्राह्मणों और साधुओं के आशीर्वाद से राजगद्दी पाई है, आज वही लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। ये अर्जुन और युधिष्ठिर के कुल में ऐसा अधर्मी परीक्षित पैदा हुआ है जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। राजाओं ने साधु ब्राह्मणों को निर्बल कमजोर जानकर वो अपनी सामर्थ्य दिखला रहे हैं। श्रृंगी ऋषि इस प्रकार से सभी लड़कों के सामने ऐसा वचन और ऐसा श्राप देने का हाल कह रहे हैं। और जब वो श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके पिता परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हैं और उनके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। अपने पिता को देखकर बेटा श्रृंगी जोर जोर से रोने लगा और उसके रोने की आवाज सुनकर भिंडी ऋषिवर की समाधि टूट गई। अपने बेटे से पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? श्रृंगी ऋषि ने कहा, राजा परीक्षित ने आपके गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, इसलिए मैं रो रहा हूं। ये बात सुनकर भिंडी ऋषि ने पूछा, बेटा तूने राजा परीक्षित को कोई श्राप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैंने इस अधर्म करने के बदले राजा परीक्षित को श्राप दिया है कि वो आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मर जाए। बस ये सुनते ही भिंडी ऋषि उदास हो गए और क्रोध करके अपने बेटे से बोले, अरे मूर्ख, तूने ये बहुत बुरा किया जो ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसके राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, तूने उनको ऐसा श्राप दिया। देखो बेदनाथ श्री कृष्ण भगवान उनकी रक्षा माता के पेट से ही करते आए हैं। कौरवों और पांडवों के कुल में बस यही एक परीक्षित राजा बचे थे और इसके राज्य में हम सब साधु ब्राह्मण ऋषिवर बहुत आनंद और सुख से रह रहे हैं। कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं है। उनके न्याय से आज के दिन एक ही घाट पर गायें और शेर पानी पी रहे हैं। बेटा तूने बड़ा अपराध किया है जो तूने उनको ये दंड दिया। उसका अवगुण तो तुमने देख लिया, उनके गुणों को नहीं देखा। राजा परीक्षित के मरने के उपरांत इस संसार में अधर्मी राजा उत्पन्न होंगे और उनके राज्य में फिर कलयुग अपना प्रवेश करके संसारिक मनुष्यों से नित्य प्रति पाप कराएगा। देखो दुख की बात है, राजा परीक्षित मेरी कुटिया में आए, उन्होंने पानी मांगा और मैं उन्हें पानी नहीं पिला सका और तूने ऐसे वैष्णव राजा को श्राप दे दिया। ये बड़ा बुरा अपराध है। राजा के मरने के उपरांत संसार में सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे और इस पाप की जड़ बेटा सिर्फ तू है। साधु संतों का ये धर्म नहीं कि वो किसी के अवगुणों को देखे, अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। भिंडी ऋषिवर ने जब ये बात अपने पुत्र से कही और परमेश्वर का ध्यान करके नारायण से विनय किया कि हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मेरे इस अज्ञानी बालक का अपराध क्षमा कर दो।
जो राजा गो ब्राह्मण साधुओं की रक्षा करता है उसके मारने का बड़ा भारी पाप होता है। राजा के बिना देश में चोरी ठगी पापी लोग उत्पन्न होते हैं। जिसने राजा को मारा उसने चोर अधर्मियों को बढ़ावा दिया। भिंडी ऋषि ने ध्यान में परमेश्वर से ऐसा कहकर मन ही मन विचार किया, राजा को इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए जिससे कि राजा परीक्षित अपना परलोक बनाने का कोई ना कोई यत्न कर ले। और इस प्रकार अब सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की। शांताकारं भुजक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं संसारसागरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो। प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
मृत्युर्मोक्षीय मामृता। ओम शांति शांति शांति। जय